आज की क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं आज की क्लास में आपको 100 वर्ड्स देने वाली हूँ। ये 100 वर्ड जो है आप याद करके रख लीजिए क्योंकि यही वो सारे शब्द हैं जो हम अपनी रोज की जिंदगी में बोलते हैं पर हिंदी में बोलते हैं। और क्योंकि अब हमें अंग्रेजी बोलना है तो हमारे पास वर्ड्स की कलेक्शन तो होनी चाहिए। तो ये 100 वर्ड आपकी उसी कलेक्शन में फिट होते हैं और आप इनकी मदद से अच्छे तरीके से बिना अटके बिना रुके अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आपको किसी से पूछना हो, जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम किसी का वेट कर रहे होते हैं, किसी का इंतजार कर रहे होते हैं और हम जब उनसे पूछते हैं फोन करके, फोन लगा के कि क्या पूछते हैं कि और कितनी देर या कितनी देर लगेगी कहते हैं, तो आप कह सकते हैं हाउ लॉन्ग। अब यहाँ पर जो है हाउ जो है ये WH वर्ड है जिसका इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, लेकिन जब इसका इस्तेमाल लॉन्ग के साथ होता है तो ये कितनी देर के तौर पर यूज होता है, मतलब ये टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करने लगता है। हाउ लॉन्ग, कितनी देर, हाउ लॉन्ग। यह या इसके लिए इस्तेमाल होता है दिस का। किसका इस्तेमाल होता है? दिस का। जो आपके नियर बाई में है और आप उसको पॉइंट आउट करके बता रहे हो या बोल रहे हो कि देखो ये वाला या यह या इसके बारे में, तो आप इस्तेमाल करेंगे दिस। वही वो चीज अगर आपसे थोड़ी डिस्टेंस पे हो तो आप इस्तेमाल करेंगे वह यानी कि दैट, वह यानी कि दैट। अगर सेम आपको बात करना हो कि इन सब चीजों के बारे में या ये सब हैं तो आप दीज का इस्तेमाल करेंगे। वे या वो सब आप दोज का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वाक्य में तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एनीवन। याद रखिएगा एनीवन जो है वो आप जब चॉइसेस आप करते हो या किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हो तो आप एनीवन का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपके पास है अगर आप जब इस्तेमाल कर रहे हो क्या, और ये जो क्या आप पूछ रहे हो ये इस्तेमाल हो रहा है किसी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, तो आप व्हाट वर्ड का यूज कर सकते हैं। कौन वर्ड का इस्तेमाल अगर आप हिंदी में अपने वाक्य में कर रहे हैं तो आप उसकी जगह पर इस्तेमाल करेंगे हु का, लेकिन याद रखेंगे कि यह किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तब। कौन सा आप विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किसी चीज के बारे में जब आप बात करना चाहते हो, किसी चीज के बारे में पूछना चाहते हो या चॉइसेस के बारे में किसी के पूछना चाहते हो तो आप विच का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पूछना चाहते हैं कोई कारण तो हिंदी में क्या बोलते हैं? क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तुमने वैसा क्यों नहीं किया, तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द वाई का। किसका इस्तेमाल करेंगे? WHY, इसको पढ़ते हैं वाई। कब आप इस्तेमाल करेंगे शब्द when का, WHEN when। कैसे इस्तेमाल होगा? हाउ। क्या इस्तेमाल होगा? हाउ। कैसे यानी कि हाउ। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर आपने अभी तक नहीं किया है हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश को डाउनलोड और इंस्टॉल, तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और हमारी ऐप को अभी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको मिलती हैं स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स और ढेर सारी ई बुक्स। इनमें से किसी भी चीज के लिए अगर आपको जरूरत है, जैसे कि मान लो आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना चाह रहे हो, अंग्रेजी पढ़ने का कोर्स करना चाह रहे हो, या ग्रामर को मजबूत करने का कोर्स करना चाह रहे हो, या सिंपली आप चाहते हो कि आपके पास एक बढ़िया सी ई बुक हो जो आपके कॉन्सेप्ट को टाइम टू टाइम रिवीजन आपको मिलता रहे, या आप फ्री में स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना चाह रहे हो, इन सभी चीजों के लिए आपको जरूरत पड़ेगी हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश की, जिसको आप आसानी से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। और इनमें से किसी भी चीज का, चाहे स्पोकन इंग्लिश की फ्री क्लास हो या पेड क्लास हो, अंग्रेजी पढ़ने की क्लास हो, ग्रामर की क्लास हो, ई बुक्स हो, ये सब कुछ आपको हमारी ऐप पर मिल जाती है। तो जल्दी करिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। जब आपको बातचीत के दौरान कंडीशन लगानी हो या कहना हो लेकिन या परंतु, कहेंगे बट। क्या कहेंगे? बट। अगर कहना हो लगभग या बारे में, देखो लगभग के लिए भी और बारे में, किसी के बारे में या इसके बारे में या उसके बारे में, या लगभग जब आप यूज कर रहे हो अपने वाक्य में तो आप अबाउट का यूज कर सकते हो। फिर या तब आप इस्तेमाल करोगे शब्द देन का, THEN देन। बहुत,
जब आप किसी चीज पे जोर डाल करके कहना चाह रहे हो कि बहुत, और वो जो है क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो, है ना, तो आप इस्तेमाल करोगे मैनी। किसका इस्तेमाल करोगे? मैनी का। यहां कहेंगे हियर। क्या कहेंगे? हियर। ये आपके नियर बाय प्लेस की बात होगी, मतलब आप जहां हो वहीं के आसपास की बात हो रही है। हियर। नहीं, इस्तेमाल करेंगे नॉट का। किसका यूज करेंगे? नॉट का। पास या पास में इस्तेमाल करेंगे शब्द नियर का। दूर, कहना हो दूर, कहेंगे फार। खींचना या खींचो, खींचना या खींचो, कहेंगे पुल। धकेलना, धकेलना, कहेंगे पुश। जब आप किसी शॉप वगैरह पे जाते हो तो वहां पर जो है दरवाजे पे लिखा रहता है पुश और पुल, राइट। तो जब पुश लिखा हुआ हो तो याद रखना कि धकेलने की बात हो रही है, और जब खींचने की बात हो रही तो पुल लिखा रहेगा, ठीक है। दबाना या दबाएं, लिखा रहता है प्रेस। क्या लिखा रहता है? प्रेस। कहते हैं ना प्रेस हियर, प्रेस दिस बटन, इस तरीके का प्रेस जहां पे लिखा हुआ रहे मतलब कि दबाएं, ठीक है। खुला हुआ कहेंगे ओपन। खुला हुआ क्या कहेंगे? कहेंगे ओपन। के लिए या लिए, जैसे कहते हैं ना ये मेरे लिए है, ये उसके लिए है, ये हमारे लिए है, इस्तेमाल होता है शब्द फॉर का। साथ या साथ में इस्तेमाल होता है विथ, WITH, विथ। में या अंदर इस्तेमाल होता है इन। क्या इस्तेमाल होता है? इन। जब आप किसी जैसे कहेंगे इन पार्क में, यानी कि इन द पार्क, या अंदर आओ, कम इन, तो दोनों के लिए इन का इस्तेमाल जो है वो हो जाता है। अगर किसी वाक्य के अंत में आप था या थी का इस्तेमाल कर रहे हो और उस वाक्य की शुरुआत आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम से हो रही हो तो उसमें आपको इस्तेमाल करना पड़ता है वॉज का। अगर वाक्य के अंत में थे हो या थी हो और उस वाक्य की शुरुआत में यू, वी, दे का इस्तेमाल हो रहा हो तो वहां पर वर का इस्तेमाल होता है। वहीं अगर किसी वाक्य में आप हैं का इस्तेमाल कर रहे हैं और वाक्य की शुरुआत यू, वी, दे से हो रही हो तो आपको आर वर्ड का यूज करना पड़ता है, ARE, आर। जल्दी इस्तेमाल करते हैं सून। जैसे कहते हैं ना कमिंग सून या कम सून, मतलब जल्दी आओ या जल्दी आ रहा है। देखा यानी कि सॉ, जैसे मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। यहां पे प्रोसेस जो है वो हो चुका है, आई सॉ, देखा, है ना। दौड़ा यानी कि रैन, यहां पर भी प्रोसेस हो चुका है, मैं दौड़ा, आई रैन। बाहर यानी कि आउट, बाहर यानी कि आउट, इसीलिए कहते हैं गेट आउट, यानी कि बाहर चले जाओ, गेट आउट, आउट यानी कि बाहर। पर इस्तेमाल होता है शब्द ऑन का, ON, ऑन। जैसे टेबल पर, ऑन द टेबल। अभी इस्तेमाल होता है शब्द नाउ का, NOW, नाउ। जैसे डू इट नाउ, इसे अभी करो, डू इट नाउ। बंद इस्तेमाल होता है शब्द क्लोज का। फिर भी यानी कि स्टिल। अभी तक यानी कि येट, कि अभी तक इसको नहीं किया, है ना, येट इस्तेमाल करेंगे। लोग यानी कि पीपल। पूछना यानी कि आस्क। बताना यानी कि टेल। जैसे इसको बताओ, टेल हर, इसको बताओ, टेल हर। आओ या आना इस्तेमाल करते हैं शब्द कम का। जाओ या जाना, गो। या इस्तेमाल होता है और, जब चॉइसेस हो कि ये वाला या वो, तो दिस और दैट। को, तक या से इस्तेमाल करते हैं टू का। के, की अगर आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस वाक्य की अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे ऑफ का। फ्रॉम वर्ड का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे से, मतलब से का अगर यूज कर रहे हैं तो अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम, ठीक है। जैसे मुंबई से, है ना, फ्रॉम मुंबई, इस तरीके से। क्लियर? वह खुद, अगर आप इस वाक्य का इस्तेमाल इसका इस्तेमाल वाक्य में किसी महिला के लिए कर रहे हैं तो आप हर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए फीमेल लिख रखा है, ठीक है, महिला के लिए कर रहे हैं तो हर सेल्फ। हम खुद यानी कि आवर सेल्फ। वहां यानी कि देयर,
जब जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो वो आपसे दूर है, ठीक है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? देयर, दूर है ना। रखना, कीप। अच्छा, वेल। लेना, टेक, है ना, जैसे इसे ले लो, टेक इट। की ओर, जैसे कहते हैं ना स्टेशन की ओर, एयरपोर्ट की ओर, तो कहते हैं टुवर्ड्स। क्या कहते हैं? टुवर्ड्स। जब आप उस चीज की तरफ जा रहे हो या उस चीज के तरफ की बात कर रहे हो, ठीक है, टुवर्ड्स। के भीतर या भीतर, इनसाइड। बाहर, आउटसाइड। तो, इसलिए या अतः, तीनों का अलग अलग इस्तेमाल है, लेकिन अंग्रेजी में एक ही वर्ड यूज होगा, दैट इज सो। जैसे किसी ने कुछ कर दिया और आप उसको कुछ बोल रहे हो और उसको उस चीज का रिग्रेट नहीं है, अफसोस नहीं है, तो क्या कहना कि हाँ तो क्या हुआ, तो वहां पर सो का इस्तेमाल हो जाएगा। किसी को रीजन देना हो कि अरे ऐसा हो गया था ना, इसीलिए ऐसा किया, तो सो आई डिड दिस, ठीक है। अगर किसी बात में कंक्लूजन करना हो, कंक्लूड करना हो कि अतः उसने ऐसा किया, तो सो, इस तरीके से। तो इसका 3 वाक्य के अलग अलग भाव के इसके हिसाब से इस्तेमाल है। इसीलिए, दैट्स वाई, रीजन दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि, बिकॉज। किसका या किसकी या किसके, डिपेंडिंग ऑन हिंदी वाला वाक्य कि किसका किसकी किसके इस्तेमाल होगा, लेकिन अंग्रेजी में उन सबके जगह पर हुज का इस्तेमाल होगा। किसको, whom। कहाँ, where। किस लिए, what for। जहां कहीं भी, wherever। जब भी, whenever। हमेशा, always। never, कभी नहीं। sometimes, कभी कभी। अक्सर, often। के लिए, for। साथ, with। कोई नहीं, no one। सारे लोग, everyone। हर चीज, everything। देखो यहां पर लोग की बात हो रही थी तो everyone लगा, चीज की बात हो रही है तो everything का इस्तेमाल हो गया, क्योंकि चीज की अंग्रेजी थिंग होती है ना, ठीक है। कुछ नहीं, nothing। कुछ, some। सभी, all। हर जगह, everywhere। कहीं भी नहीं, nowhere। अधिक, more। कम, less। पहले, before। बाद में, after। केवल, only। आज, today। आज रात, tonight। बीता हुआ कल, yesterday। आने वाला कल, tomorrow। बीते कल की रात, है ना, जो कल बीत चुका उसकी रात, तो लास्ट नाइट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। थोड़ा, लिटिल। द्वारा, बाय। कुछ, सम। पर, एट, जैसे एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, एट द एयरपोर्ट। होना, बी। पर, ऑन, ठीक है, जैसे टेबल पर, ऑन द टेबल, इस तरीके से। क्लियर? तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे ऐसे 100 शब्द जिसका इस्तेमाल जो है हम करते हैं हिंदी में रोजमर्रा की लाइफ में, पर हमें बिना अटके अगर अंग्रेजी बोलनी है तो ये सारे 100 शब्द आपको याद होने चाहिए, आपके डिक्शनरी में होने चाहिए, जिसकी मदद से आप बिना अटके अंग्रेजी भी बोल पाओगे। क्लियर हो गई बात? तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए लोग जल्दी से प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इसके अलावा अगर आप इनमें से कोई से भी कोर्स करना चाहते हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करना चाहते हैं तो बेसिक से प्रो कोर्स है, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, जहां पर आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाया जाता है, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स अवेलेबल है, और ये सारी ई बुक्स अवेलेबल है। कहाँ? हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश पर, जो आपको मिलती है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, बी बैंकर सर्च करें, हमारी ऐप मिलेगी बी बैंकर इंग्लिश, इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें अपने फोन पर। इसके बाद आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके रजिस्टर करना है, फोन नंबर, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह डाल करके रजिस्टर कर लीजिए। फिर ऐप के अंदर जाने के बाद स्पोकन की क्लास करनी है तो वो वाले पे क्लिक कर लीजिए, रीडिंग की करनी है तो वहां चले जाइए, ग्रामर की करनी है तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, फ्री कोर्स करनी है तो फ्री कोर्स भी अवेलेबल है, उसको कर लीजिए, ई बुक्स चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे आपने मान लो स्पोकन की कोर्स करनी है
तो ये वाली कोर्स पर जाकर के आप डिटेल्स डेमो देख सकते हो। बाय नाउ पर क्लिक करके आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी का भी यूज करके पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट करने के बाद आपकी कोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करके आप इस क्लास को देख सकते हो और उनकी पीडीएफ भी देख सकते हो। होमवर्क वगैरह की जो जो दिए जाते हैं उसके आंसर्स जो है वो पीडीएफ में ही अवेलेबल होती है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ा करो, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क कर लेगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इनमें से जो भी ई बुक आपको ज़रूरत हो वो ई बुक आप इस वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हो आराम से। और चाहे आप ऐप से ई बुक को लो या वेबसाइट से लो, आपको इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन पर रखना पड़ेगा, तभी ये आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगी। तो इसको डाउनलोड ज़रूर कर लिया करें और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें। तो आपको जो है रोज़ की क्लासेस आपके फ़ोन पर ही मिल जाया करेंगी। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू इंग्लिश विद बी बैंकर।